नमस्ते, जोहार, जय हिंद। मैया सम्मान योजना का नया फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। अगर आप फॉर्म भरने में जरा सा गलती करोगे तो फॉर्म हो सकता है आपका रिजेक्ट हो जाए, फिर आपका खाते में राशि भी ना आए। आपको पता है, जब फॉर्म पहले पहले भरा जाता है तो इसका लाभ भी पहले पहले ही मिलता है, जैसे कि पहले बार मिला था। लाखों महिलाएं इस फॉर्म को भरने वाली है, तो जरूर ध्यान से देखिए कि आखिर जो फॉर्म आया है उसको किस प्रकार से भरना है। एक एक चीज बताऊंगा, साथ ही साथ इस बार आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या जरूरी कागजात चाहिए वो भी बताने वाले हैं। और कैंप में आप लोगों को कितना बजे से कैंप शुरू होगा, कैंप में क्या क्या लेकर जाना है, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं, एक एक चीज बताते हैं। आखिर आप लोगों को फॉर्म, जो मैया योजना का नया फॉर्म आया है, मतलब नया फॉर्म किस प्रकार से जो भरना है। मैया योजना नया फॉर्म भराना फिर से शुरू हो चुका है। 1 साल बाद आप लोगों का इंतजार समाप्त हुआ और सरकार ने फिर से मैया योजना का फॉर्म भराना शुरू कर दिया है, तो कहीं आप इसमें पीछे न रह जाओ। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग आखिर फॉर्म को किस प्रकार से भरना है। उसके बाद आप लोग इसके साथ क्या क्या, क्योंकि इस बार नियम में बदलाव हुए हैं, तो क्या क्या जरूरी कागजात आप लोग इसमें देना है ये आप जरूर जान लीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले फॉर्म को। मैया योजना नया फॉर्म जारी, आपके पंचायत में कैंप इस दिन, क्योंकि कैंप लगना अब शुरू ही होगा। देखिए, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ये फॉर्म है, हेतु आवेदन प्रपत्र किस प्रकार से आपको भरना है ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इस बार फिर से 1 साल बाद नए प्रकार से मैया योजना के लिए अप्लाई हो रहा है। पिछले बार जिसने भी भरा सबको मिल गया, किसने अगर गलत भी भरा तो भी आ गया बहुत किसी का, लेकिन इस बार ऐसे नहीं होंगे। इस बार गहन जांच करने के बाद ही फॉर्म अप्रूव किया जाएगा, इसलिए आप ध्यान से फॉर्म को भरिएगा। सबसे पहले आप देखिए क्या है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन प्रपत्र। आवेदिका का नाम, यानी जो महिला लाभ लेना चाहते उस महिला के यहां पर नाम लिखना है, यानी वो महिला का नाम यहां पर लिखना है। ठीक है, चलो मैं इसको ब्लैक कर देता हूं। यहां पर आपको महिला का नाम लिखना है। ठीक है, महिला का नाम यहां पर आपको लिख देना है। उसके बाद आगे अगर बढ़े, पिता या पति का नाम, अगर आपका शादी हो चुका है तो पति का नाम, शादी नहीं हुआ है तो अपने पिता का नाम यहां पर भर दीजिएगा। पता, ग्राम या मोहल्ला, तो आप अपना ग्राम जो भी है, यानी आपके गांव का नाम, आपके गांव का नाम यहां पर भरना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी थाना है, थाना का नाम यहां भर देना है। नेक्स्ट में पंचायत या वार्ड, आपके पंचायत का नाम इसमें भरना है। ठीक है, आपका जो भी पंचायत है आप लोग जानते होंगे, या फिर आपके आधार कार्ड में भी लिखा होगा आपके पंचायत का नाम, तो यहां पर आप भर दीजिएगा। प्रखंड, अंचल या शहर, तो प्रखंड, जो भी आपका प्रखंड है आपके प्रखंड का नाम भर देना है। जो भी प्रखंड है, झरिया प्रखंड भाई, जो भी है, धनबाद मतलब जो भी प्रखंड है भाई, वो प्रखंड को आप भर देना है। आप प्रखंड का नाम आप लोग जानते ही होंगे, नहीं पता है तो आप किसी को पूछ लीजिए। ठीक है, जिला, आपका जो भी जिला है, मान लीजिए आपका जिला हजारीबाग है तो हजारीबाग भरिएगा। जिला आपका कोडरमा है तो कोडरमा भरिएगा। बोकारो है तो बोकारो, धनबाद है तो धनबाद, जो भी जिला का नाम, तो यहाँ पर जिला का नाम भर दीजिएगा। मतदाता पहचान पत्र संख्या ध्यान से भरिएगा, यानी आपका जो वोटर आईडी नंबर है, वोटर आईडी नंबर। ठीक है, यहां पर आपको वोटर आईडी नंबर भरना है, ध्यान दीजिएगा, वोटर आईडी नंबर यहां पर आपको भरना है। वोटर आईडी नंबर कहां मिलेगा सर, तो आपका वोटर कार्ड बन चुका होगा, उस वोटर कार्ड में आपका वोटर आईडी नंबर लिखा होता है, देखिएगा, उस वोटर आईडी नंबर को यहां पर भरना है। आधार संख्या, आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो भी आपका आधार संख्या है, एक एक करके सभी डिजिट्स आप यहां पर देख देख के, अरे भाई, सभी डिजिट्स यहां पर आप देख देख के एक एक करके भर दीजिएगा, आधार संख्या। उसके बाद खाता संख्या, ये खाता संख्या आपके बैंक अकाउंट नंबर, यहां पर आपके बैंक का खाता संख्या भरिएगा। जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है यहां से स्टार्ट कीजिएगा और लास्ट तक जहां तक जाए आपका बैंक अकाउंट नंबर, सबको फिल कर दीजिएगा। ओके, यहां तक होने के बाद चलिए अब आगे देखिए क्या है, खाता आधार लिंक्ड है अथवा नहीं। हाँ, यहाँ पर एक चीज बताया आपको, यहाँ पर जो खाता संख्या दीजिएगा वो आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, यानी आपका डीबीटी ऑन, बिना डीबीटी के आपके खाते में जब राशि आना शुरू होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले बार कहा गया था आप यहाँ पर टिक करना है आधार लिंक्ड है अथवा नहीं, तो यहाँ पर तो आपको हाँ ही में करना है, नहीं में करोगे तो आपका पैसों नहीं आएगा। ठीक है, तो हाँ में टिक कीजिएगा, और आधार लिंक नहीं है अपना खाता तो आधार लिंक करवा के ही यहाँ पर दीजिएगा। क्लियर है, यहां पर कहा गया था कि दिसंबर 2024 का जब पहली बार फॉर्म भराया गया था, उसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई 2024 के बाद आधार लिंक से पैसा जाएगा, नहीं डीबीटी से, जो कि अभी आपका डीबीटी के माध्यम से ही पैसा आ रहा है। ठीक है, डीबीटी के माध्यम से भी अभी आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, जिनका आ रहा है। बैंक का नाम शाखा सहित, जो भी आपका बैंक का नाम है,
मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख सकते हो, या फिर भारतीय स्टेट बैंक लिख सकते हो। ठीक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लिख सकते हो। मान लीजिए कैनरा बैंक है तो कैनरा बैंक लिख सकते हो। झारखंड ग्रामीण बैंक है तो झारखंड ग्रामीण बैंक लिख सकते हो, और साथ में कॉमा देके उसका एड्रेस, जैसे मैं मान लो लिखता हूं भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ये लिख दिया। और जो भी एड्रेस है, मान लो एड्रेस है झरिया, तो मैंने लिख दिया झरिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको भर देना है। क्लियर है? उसके बाद आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड आपका बैंक खाता में दिख जाएगा। जब बैंक खाता को देखोगे तो उसमें आपका आईएफएससी कोड दिख जाएगा, यहां पर आपको आईएफएससी कोड भर देना है। ठीक है, बैंक खाता खोलोगे अपना, बैंक अकाउंट, बैंक खाता जो है वो, उसमें आईएफएससी कोड मिलेगा, वो जैसा है वैसे ही भर देना। कैपिटल लेटर वाला है पहले, उसके बाद सब कुछ संख्या रहेगा, उसको भर देना है। राशन कार्ड संख्या ध्यान से भरिएगा, आपका राशन कार्ड नंबर जो भी है वो खाता के ऊपर में ही रहता है। ठीक है, तो ये राशन कार्ड नंबर को आप वहां पर भर दीजिएगा। बैंक कार्ड संख्या, सॉरी पैन कार्ड संख्या, तो पैन कार्ड आपका यहाँ पर, ये पिछले बार चूंकि वैकल्पिक था यानी दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, तो अगर है तो दे दीजिएगा। इस बार अभी तक ये नहीं कहा गया कि पैन कार्ड लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन अगर है तो यहाँ पर पैन कार्ड संख्या भर दीजिएगा, जो भी आपका पैन कार्ड संख्या है वो आप भर दीजिएगा। कोटि, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो भी आपका कोटि है, अगर जनरल है तो जनरल सामान्य में टिक कीजिएगा, अनुसूचित जाति जो भी आपका जाति है उसमें आप टिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर लिख भी दीजिएगा क्या, जैसे सामान्य है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा सामान्य, या फिर जो भी है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अन्य सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी है, और जो भी आपको वहां पर लिख दीजिएगा। आगे आयु, आयु आपका क्या है, आयु आपका 18 वर्ष ऊपर हो चुका है, जो भी आयु है यहाँ पर आप उसके हिसाब से लिख देना। जन्म तिथि कैसे लिखोगे, मान लीजिए पहले आप जन्म का तिथि लिखे, उसके बाद आप मान लीजिए दिसंबर महीना है तो दिसंबर लिख दिए, उसके बाद मान लीजिए ईयर है आपका 2001 तो 2001 लिख दिए। इस प्रकार से आपको भरना है। ओके, उसके बाद आपको आवेदिका का पहचान चिन्ह, आपका जो भी है, कोई भी पहचान होगा, मान लीजिए आपके हाथ में तिल होगा, पैर में तिल होगा, माथा में तिल होगा, कुछ तो होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैं मान लेता हूं यहाँ पर हाथ में तिल लिख देता हूं। ठीक है, बाएं हाथ में, बाएं हाथ में तिल का निशान, ये आप क्लियर तरीके से इस प्रकार से भर दीजिएगा। उसके बाद आपको भरना है आवेदिका का मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपका चालू है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको भरना है, क्योंकि उसमें मैसेज आएगा। आवेदिका विवाहित है, अगर आप शादी हो चुका है हाँ में कीजिएगा, नहीं है तो नहीं में कीजिएगा, नहीं हुआ है तो नहीं में कीजिएगा। आवेदिका की स्थिति, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका लिए अगर है आवेदिका स्थिति, अगर विधवा है, तलाकशुदा है, प्रत्येकता है, जो भी है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। संलग्न 100 अभिप्रमाणित प्रति, क्या क्या आपको देना है देखिए, तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड अनिवार्य है, देना ही है, टिक कर दीजिएगा। बैंक खाता का पासबुक आप जेरॉक्स करके दे रहे हो उसमें भी टिक कर दीजिएगा। राशन कार्ड दे रहे हो तो उसमें भी टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका वोटर आईडी नंबर मांग रहा है, वो भी आपको देना जरूरी है, उसमें टिक कर दीजिएगा। पैन कार्ड अगर आप दे रहे हो तो टिक कीजिएगा, नहीं दे रहे हो तो आप क्रॉस में क्लिक कीजिएगा। ठीक है ना, अगर दे रहे हो तो टिक में कर दीजिएगा। 100 घोषणा पत्र मूल प्रति, ये आपको एक 100 घोषणा पत्र जमा करना होगा, जिसका फॉर्म अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे भरना है। ठीक है, तो इसमें ये आपको देना है, इसमें भी टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको वही मैं घोषणा करता हूं कि सारा जो कुछ है सही है, और इसके लिए आपको यहाँ पर अपना साइन या अंगूठे का, जो भी साइन अंगूठे का ठप्पा लगाता है या साइन करते हो, जो भी करता है कर दीजिएगा। और यहाँ पर जिस तिथि को आप जमा करोगे वो तिथि डाल देना। ठीक है, डेट डाल देना उस दिन का। उसके बाद देखो ये है 100 घोषणा पत्र, तो वही चीजें सिंपल सा चीज है कि आपको क्या करना है, इसमें आपको अपना नाम भरना है, यानी जो अविदिका है महिला, उनका नाम भरना है यहाँ पर वही भरना है, महिला का नाम। ठीक है, महिला का नाम भरना है यहाँ पर। पिता या पति का नाम, आपके पिता या पति का नाम भरना है, शादी हो गया तो पति का, नहीं हुआ है तो पिता का। उम्र आपका जो भी है भर देना। ग्राम यानी गांव का नाम भर देना है। पोस्ट आपका जो भी हो पोस्ट को भर देना, यहाँ पर आप थाना भर दीजिएगा। उसके बाद पंचायत का नाम, जैसे मैंने कहा पंचायत का नाम भर दीजिएगा, प्रखंड का नाम भर दीजिएगा, जिला का नाम यहाँ भर दीजिएगा, और मोबाइल संख्या यहाँ आपको भरना है जो चालू है। ठीक है, अगर बताऊं मैं आगे, इसके द्वारा शपथ पत्र मांगा जा रहा है तो शपथ करना है, ये वाला, ये जो भी है देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर आप लास्ट में साइन कर दीजिएगा। क्लियर है? इसके बाद आपके सामने और एक फॉर्म आएगा नीचे में, सबको देखिए, सबको आप ही को भर के देना है। सत्यापन प्रतिवेदन, यहाँ भी सिंपल सिंपल चीजें हैं। सबसे पहले में आप अपना नाम यानी आवेदिका का नाम, महिला का नाम भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पिता या पति का नाम भरिएगा, पता, ग्राम का नाम, गांव का नाम भरिएगा, या थाना का नाम भरिएगा आपका, पंचायत का नाम, यहाँ प्रखंड का नाम, यहाँ जिला का नाम, और यहाँ आपका जो मोबाइल नंबर, सब में एक ही मोबाइल नंबर देना, अलग नहीं कि भाई किसी पेज में अलग किसी पेज में अलग, ऐसा नहीं।
आवेदिका झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ पाने के सर्वथा योग्य है। आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र के अनुसार इनकी उम्र जो है, आप अपना आधार कार्ड के हिसाब से जो उम्र है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहां पर आप उम्र लिख दीजिएगा, या फिर उम्र वो लोग भी भर सकते हैं, लेकिन आप ही लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है। हाँ, यहाँ कुछ नहीं भरिएगा, यहाँ आपका पदाधिकारी लोग भरेंगे, यहाँ भी पदाधिकारी ही भरेंगे, लेकिन वो लोग उतना भीड़ में उतना नहीं भरेंगे, ठीक है, उतना जांच नहीं करेंगे। इसलिए आप जो चीज अपने लिए कर सकते हो कर देना, तो यहाँ अपना उम्र भी जरूर डाल देना। उसके बाद ये सारा चीज वो लोग करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ ये चीज आपको फिर से भरना, क्योंकि ये चीज उन लोगों के लिए भरना है, लेकिन आपको ही भर के देना है जमा। पावती क्रमांक, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर वही लोग भरेंगे, आपको एक सीरियल नंबर दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ आपको नहीं भरना है कुछ। आवेदिका का नाम यानी आपके महिला का नाम भर दीजिएगा, पिता या पति का नाम भर दीजिएगा, ग्राम का नाम, थाना का नाम, गांव का नाम, थाना का नाम, पंचायत का नाम, यहाँ प्रखंड का नाम, जिला का नाम, यहाँ पर मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आप जिस तिथि को जमा कर रहे हो तिथि दे दीजिएगा। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो कर्मी को आप जहां जमा कर रहे हो वो यहाँ पर साइन करके आपको ये पावती रसीद दे देंगे। बस आपका मैया योजना का फॉर्म भरना कंप्लीट हो चुका है। कुछ रूल्स यहाँ लिखा गया है जिसके तहत आपको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। ये अभी तो पहले 21 वर्ष था, लेकिन अभी 18 वर्ष हो चुका है। 18 वर्ष की सारी महिला इस फॉर्म को भर सकती है, 50 वर्ष से कम की महिलाएं। चलिए अब मैं बताता हूं आप लोगों को आखिर आप लोगों को क्या क्या कागजात, जरूरी कागजात यहाँ पर जमा करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं आखिर वो कौन से जरूरी कागजात है जो आपको यहाँ पर जमा करना है। क्योंकि अगर कागजात सही प्रकार से नहीं दोगे, सही प्रकार से फॉर्म को नहीं भरोगे ना, तो पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट यहाँ बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, मैया योजना नया फॉर्म भरना शुरू, और आपकी द्वारा आपकी सरकार, आपको अभी बता दूं ये जो आपका डेट है थोड़ा बढ़ चुका है। अब आपका ये जो डेट है 21 नवंबर से, कब से बेटा, 21 नवंबर से, ये आपका डेट 21 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक अब ये लगने वाला है, ठीक है, 15 दिसंबर तक होने वाला है। चलिए सबसे पहला आप आधार कार्ड आप जमा करोगे जेरॉक्स करा के। राशन कार्ड, दोनों में देखिएगा नाम समान होना चाहिए, नाम सब कुछ समान होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि दोनों में डिफरेंस रहेगा तो फिर से आपका राशि अटक सकता है। इसलिए अभी भी वक्त है, आप सुधार कर लो। अभी आपका 15 दिसंबर तक फॉर्म भरने का समय है, सरकार ने डेट को बढ़ा दिया है। बैंक खाता, और खाता आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, यानी कि आपका आधार लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है तो जल्दी से बैंक में जाके करवा लो, केवाईसी भी करवा लेना। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आपको जमा करना है। वोटर आईडी के बाद पैन कार्ड जमा करना है, अगर पैन कार्ड है तो रख लीजिए, सरकार भाई कुछ भी बोल सकती है। पासपोर्ट साइज फोटो बनवा के रख लीजिएगा, और ये पासपोर्ट साइज फोटो ना आपको यहाँ पे चस्पाना है। देखिए यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो एक चिपकाना है, 1 मिनट, ये देखिए, ठीक है। आपको यहाँ पर जैसे आओगे ना, कलर्ड पासपोर्ट साइज, यानी ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो काट के यहाँ पर मतलब खिंचवा के चिपका देना है। तो ये सारा जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए, इसके बिना आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर फॉर्म भरने में कुछ गलती करोगे आप लोग तो फिर आपका फॉर्म अटक सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, और इस वजह से सही प्रकार से फॉर्म को भरना, सही समय भरना, ट्राई करना कि जल्दी फॉर्म को भर दो, लेकिन हाँ सही सही भरो, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग इसका जो जरूरी कागजात है वो भी वहां लेकर जाइए। ये आप लोगों का शुरू होने जा रहा है, और आपका शुरू होगा 10:30 बजे से। तिथि सरकार थोड़ा बढ़ा दिए हैं, 21 नवंबर से लेकर के आप लोगों का लगेगा ये 15 दिसंबर तक, ठीक है। तो जरूर अप्लाई कीजिए और इसका लाभ लीजिए। कई सारी और योजना है, इसका नोटिस भी आ चुका है जो आप लोग हम पहले ही दिखा चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सरकार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।